Assalamu alaikum. This is an absolute honor for Beti and myself. मुझे पता है जितने बेटी ऑडियंस और जनरली भी जितने जानने वाले हैं जो इस वक्त देख रहे हैं वो सब इनके बहुत बड़े फैन हैं. सरमद खुसट इज नॉट जस्ट somebody जो मेरा ख्याल है जो चैलेंज करता है सोसाइटी के नॉर्म्स को थ्रू आर्ट, बट ही इज एन आर्टिस्ट, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, सो मच मोर. देख देख के सिर्फ मुझे खुशी होती है कि इस खित्ते से अब भी ऐसे आर्टिस्ट उठ रहे हैं जो हक की, सच की, या वो कहते हैं ना ऐसी आर्ट को इनकरेज करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मुखलसी होती है. थैंक यू सो मच सरमद. वेलकम टू बेटी. Thank you, Rama. Thank you very much for having me here. And I am a fan of this platform from very early on. जब आपका बिल्कुल शुरू हुआ था, I remember the kind of content that you were putting out. I think it's not just very important, but शायद मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ आपको ट्रूथ और ऑनेस्टी जरा उसकी खुशबू आने लग जाती है अगर वो मौजूद होता है. So whatever content you were putting out, I could feel that you mean it, and it's coming from a place of honesty. So honored to be here on this platform tonight. अभी भी आपने मंटो साहब की मेरा ख्याल है शर्ट पे उनका वो बना हुआ है इफा. ये मैं अब किस्सा आपको पूरा बताया ना कि यूपीएस और वाले जो मसाइल हैं तीसरी दुनिया के वो सब चल रहे थे, तो अभी मुझे बस इस्त्री हुआ और जो चीज नजर आई मैंने कहा अच्छा बस मैं पहन के बैठ जाता हूँ. तो नहीं बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोलेंगे बिकॉज मेरा ख्याल है वो, या हेडफोन्स वो लगा लें. हेडफोन से ये होता है आवाज की क्लैरिटी ज्यादा आ जाती है. रमा मुझे बहुत दूर ढूंढने पड़ेंगे इस पर. कोई मसला नहीं. थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा. बोल लेता हूँ, आप जितना ऊंचा कहेंगी मैं. तो अभी आपने रैप किया एक और शूट, और आपकी फिल्में जब आप एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर कर रहे होते हैं या कैमरे के पीछे होते हैं, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. पजेराई तो मिलती है, क्रिटिसिज्म भी मिलता है, और मेरा ख्याल है आपका भी यही पर्पस होता है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. लेयर्ड होता है व्हाट यू इट इज दैट यू वांट टू से, या आप जिनको रीच करना चाहते हैं. तो इस स्टेज पे जहां आप आज खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि मीडिया का या फिल्म्स का या ड्रामास का क्या रोल होता है इन अफेक्टिंग द सोसाइटी, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? रमा देखिए, कोई भी जिंदगी का पहलू ले लीजिए, चाहे वो किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो या आपके रोजमर्रा की रूटीन से, आई थिंक कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिवली एग्जिस्ट नहीं करती. वो एक हर चीज़ को डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट होती है अपने इर्द गिर्द के बहुत से फैक्टर्स और अवामिल के साथ. लाइकवाइज बहुत जनरली अगर हम सिर्फ फिल्म और मीडिया की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कुछ दिहाइयों पहले, 1.5-2 दिहाई पहले तो हम बिल्कुल अलहदा इसको करके बात कर सकते थे. अब तो आई थिंक हम एक ऑडियो विजुअल क्या कहना चाहिए बम्बार्डमेंट के उसमें रह रहे हैं जहाँ कॉन्स्टेंटली आपको किसी ना किसी फॉर्म में ऑडियो विजुअल शक्ल में बहुत सा मवाद मिल रहा होता है. चाहे वो सोशल मीडिया कह लीजिए, वो इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए. सो मेरा ख्याल है अब सिर्फ और सिर्फ फिल्म और टीवी की बात उस तरह से एक्सक्लूसिवली नहीं रही कि हम सिर्फ जब भी बात करें हम उसी की करें. रही बात इफेक्ट की, तो नेचुरली जी आप अगर अपनी ज़िंदगी का वक्त, अपनी एनर्जी किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं, उसका आप पे असर ना हो ये मुमकिन नहीं है. रही बात अच्छे बुरे की, ये एक और बहुत बड़ी बहस है कि कई दफ़ा हमें लगता है कि क्या हम जब कुछ चीज़ बना रहे हैं उसको हम कॉन्शियसली लोड कर रहे हैं विद मैसेजिंग, या आपका जो ज़िंदगी के बारे में बहैसियत एक आर्टिस्ट या बहैसियत एक कंटेंट प्रोड्यूसर जो नज़रिया है, क्या वो नज़रिया ठीक है? तो वो ऑटोमैटिकली खुद भी उसमें नज़र आना शुरू हो जाता है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि अ, हर दफ़ा सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये तय करके कुछ बयान करूँ कि मैंने अब ये बात कहनी है, मगर आप जब ऑनेस्टी से कोई भी अपना एक्सप्रेशन सामने लेकर आते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि उसका असर ना हो? अच्छा बुरा जो भी कह लीजिए, जो मेरी नीयत होगी, मतलब अगर मैं बुरी नीयत से कुछ कह रहा हूँ, आई एम श्योर उसकी तासीर बुरी होगी, लेकिन असर ज़रूर होता है. डिफरेंट लेवल्स पे होता है. टेलीविज़न अगर आप कह लीजिए तो वो एक ऑटोमेटेड सी चीज़ है जी, उस पे आपकी मर्ज़ी के खिलाफ सब कुछ बस चले जा रहा है और आपने सिर्फ सर्व करते हुए चूज़ करना है. सिनेमा ऑन द अदर हैंड आप बाकायदा तय करके जाते हैं कि मुझे कुछ देखना है. लाइकवाइज़ आप जब किसी पोर्टल के ऊपर या प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है.
तो यकीनन जब आप किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो आप असर लेकर आएँगे। और आजकल के ज़माने में जहाँ इतना हर चीज़ का एक बेहंगम शोर भी है और इतना ज़्यादा एक क्लटर भी मौजूद है, तो उसमें ख़ुसूसन जब कोई बात ज़रा-सी अटेंशन ज़्यादा लेती है तो फिर मेरा ख़्याल है बनाने वाले की भी, देखने वाले की, दोनों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि इससे अब कुछ ना कुछ तो हमें इन्फर करना है। एंड इफ इट्स नेगेटिव, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट शुड ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। आई मीन ज़रूरी बिल्कुल, नहीं है it is correctional, but sometimes just an authentic representation is important, you know। ज़रूरी बिल्कुल। नहीं है कि एक ड्रामे में या एक फ़िल्म में आप सिर्फ़ मसला बयान करके उसके हल भी और एक पूरी एक जर्नी दिखा सकें कि जी हम इसको कैसे ठीक करना चाहते हैं। No one piece of art or expression is capable of doing that, but just taking the narrative somewhere, just representing even sometimes is very, very important. बिल्कुल। Okay, so a lot of us have problems with drama content and Mhm. मतलब चलें मॉर्निंग शोज या न्यूज बेस्ड शोज की तरफ तो जाते ही नहीं है, बट ड्रामा कंटेंट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है खवातीन को जिस तरह दिखाया जाता है। एंड यू नो एज फाउंडर बेटी मेरा हमेशा से ये रहा है कि जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली औरत दिखाई जाती है या जो अपनी मर्जी करती है, जब आपने भी वो सीरियल में एक्ट किया जो था जो कंदील बलूच की लाइफ पे मबनी था, तो उसको एक विलनस सा कैरेक्टर एक कुछ लोग पर प्रिज्यूम कर लेते हैं, या जब तकलीफ भी की जा रही होती है एक तो उसको जरा नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है ऐसे ड्रामा बिल्कुल होते थे जहाँ पे डॉक्टर्स दिखाई जाती थी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स दिखाते थे जिन्होंने पूरी पूरी फैमिलीज को बांधा होता था, रोती सिसकती नहीं होती थी। हुँ। अब ये एक अजीब सी रिग्रेशन कैरेक्टर की क्यों है? अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ये भी होता है शायद ऑडियंस की ये डिमांड है, शायद वो मतलब ये विक्टिम्स देखना पसंद करते हैं। आई रियली डोंट नो। तो ये आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? रमा देखिए कुछ हद तक तो मेरा ख़्याल है मैं कसूरवार इसमें भी हूँ, मैंने भी मेन स्ट्रीम में कुछ इस तरह के ड्रामे बनाए हैं, बट उसको समझने के लिए मेरा ख़्याल है एक काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखने की ज़रूरत है कि तब्दीली आई है ओवरऑल दुनिया में, लेकिन शायद हम हमेशा की तरह तब्दीली को ग्रास्प करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में हम ज़रा स्लो हैं या पीछे हैं बाकी दुनिया से। जो अंग्रेज़ी अदब में भी कह लीजिए जो डैम्सल इन डिस्ट्रेस होती थी, जो बेचारी औरत होती थी, जो विक्टिम होती थी, जिसको हीरो की तलाश होती थी, हमने कितनी दहाइयाँ मतलब और अगर लिटरेचर और बाकी आर्ट शामिल करें तो सेंचुरीज़ तक हमने उसको ग्लोरीफाई किया, राइट? उस चीज़ को उसमें रोमांस भी था, उसमें बहुत सी ऐसी मेलोड्रामेटिक या मेनस्ट्रीम चीज़ें हैं जिसमें आप एक ख़ास जेंडर को वीक दिखा के दूसरी जेंडर को सेवियर बना के आप उस पे हावी कर रहे हैं। बहुत दफ़ा बहुत सी हर तरह की ऑडियंस ने उस चीज़ का बहुत मज़ा भी लिया। उस चीज़ के साथ एक रोमांस भी हाँ अटैच बिल्कुल हो गया, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। इसमें मेरा ख़्याल है हम सभी उतने गिल्टी हैं, बट वही कि जब इर्तिका होता है, जब इवॉल्व करते हैं आप, आपकी सोच बेहतर होती है, तो आपको धीरे-धीरे बेहतर बनानी पड़ती हैं चीज़ें, राइट? बिल्कुल ख़ुसूसन ऐसे वक़्त में जहाँ पूरी दुनिया में बहुत सारा रद्दो-बदल, तब्दीलियाँ आ रही हैं, जहाँ आहिस्ता-आहिस्ता हम जाग रहे हैं कि नहीं भई, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो तस्वीरों की शक्ल में रंगों की एसोसिएशन की शक्ल में, इमेजेस, सिंबल्स की शक्ल में, इनकी तो बड़ी दूर तक फिर जो है ना वो गूंज रहती है और इनका असर बहुत आगे तक जाता है, राइट? तो वो अब बिल्कुल। बदलने की ज़रूरत है। छोटे-छोटे अल्फाज़ मिसाल के तौर पे, मतलब जब आप उनको हमारे ड्रामों में मुझे कुछ 8-10 साल पहले तक पता है कि मतलब एक आम बात थी और कोई इस पे बुरा भी नहीं मनाता था कि आदमी की तज़हीक के तुम औरतों की तरह रोने लग गए, तुमने औरतों की तरह ये करना शुरू कर चूड़ियां दिया। पहन ली हैं। राइट। और या तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो ज़बान से लेके बामुहावरा चीज़ें जो होती हैं, उन तक आम रोज़मर्रा के अल्फ़ाज़ से लेके पंजाबी हाउसहोल्ड में मतलब एक बच्चे के लिए, लड़के के लिए ताना कुड़िया वांगू की करदा पिया है, कुड़िया वांगू बैठ रहे हैं, उठ लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि बिल्कुल ट्रू मर्दानगी ट्रू। के साथ हमेशा हर तरह की बढ़ाई एसोसिएट कर दी गई। मुझे बताएँ ज़नानगी के साथ कभी कोई पॉज़िटिव मैंने तो चीज़ नहीं सुनी। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे कमजोरी। मेरी ज़नानगी पे फ़ख्र है। मतलब किसी औरत के हवाले से भी अगर आप कहें ना, मतलब बेटी की नहीं। सबसे बड़ी तारीफ़ क्या होती थी? ये मेरा बेटा है। और ये सिर्फ़ ड्रामों की हद तक नहीं है, ये रोज़मर्रा। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो सब चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होती हैं और कहीं न कहीं उनका कोई आपको वो नज़र आता है, वो ड्रामे भी लिखने वाले वही लोग हैं जो हमारे जैसे ही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, अदाकार भी वही हैं। हाँ तो बेशक। मेरा ख़्याल है सबकी मुश्तरका गलतियाँ, गलतफ़हमियाँ
जो कि ठीक होनी चाहिए। अफ़सोस सिर्फ़ ये होता है कि हाँ, जब अब शोर भी मचने लग गया, एक वक़्त था जब इन चीज़ों का इदराक शायद कम था या लोग कहते थे अच्छा पता नहीं ये फिनोमेना है क्या? मतलब हाँ, हमारे यहाँ फ़ेमिनिज़्म की अगर आप हिस्ट्री देखें तो मतलब कम से कम 4 साढ़े 4 दहाइयों से तो बड़ा एक्टिवली किसी एक लिमिटेड स्केल में ही चाहे सही हो रहा था। लेकिन अब जो एकदम से लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि भाई ये किस बला का नाम है, ये कोई एक मतलब कोई एक ऐसा जानवर नहीं है जो आपने पहले नहीं देखा, ये एक ज़हनी आपका एक क्या कहना चाहिए, एक स्टेट है या एक थॉट है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो ये कोई एलियन मॉन्स्टर नहीं था जो सो वही सब कुछ मेरे ख़्याल है ड्रामों में आ गया और कसूर थोड़ा-सा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ देखने वालों का ही है बट देखने वाले अगर एक चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, आप खुद सोचिए मतलब फ़िल्में फ्लॉप नहीं होती, हाँ, बोर कर बिल्कुल। रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था। अगर बोर ना करने और मज़ा ना आने के ऊपर काम रिजेक्ट हो सकता है, तो अगर एक काम जिससे इतनी चुभन महसूस हो रही है हम सबको, तो उस काम को रिजेक्ट करने के लिए भी हम ज़्यादा आवाज़ उठाएँ ना। आपको पता है स वही जब टीआरपीज़ आती हैं या सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर अब तो बहुत सब कुछ एक नंबर्स की शक्ल में सामने आ जाता है। तो वही ड्रामे जिनके साथ हम सब लोगों को वट चढ़ रहा होता है उनकी कहानियों के ऊपर, हम सबको लग वो रहा होता है सबसे कि ये ऊपर गलत होते हैं। दिखा रहे हैं, वो इतने ऊपर होते हैं, तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा-सा कहीं आपको बैक ट्रैक करके तो शर्मिंदा होना पड़ता है कि भई फिर ये लोग कौन हैं? कंज़्यूम कौन मैं कर बिल्कुल आपके साथ एग्री करती हूँ और सरमद, अप टिल माय लेट टीन्स एंड अर्ली 20s मुझे ये रोल्स बहुत पसंद थे कि एक प्रिंस आता है नाइट इन शाइनिंग आर्मर और वही करता है, और मैंने यही घोड़े के देखना ऊपर था। आता है, बड़ा हाँ, वो बिल्कुल। ही डॉल एंड होता है। नाउ दैट आई क्रॉस्ड अ सर्टेन 35 के बाद आई नो कि इस कंटेंट का एक पहलू ऐसा है जो मुझे डिस्टर्ब करता है। मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा अग्री करती हूँ, बिकॉज हम लोग, मुझे तो लगता है ऑडियंस बहुत ज्यादा ब्लेम करने वाली, मैं ऑडियंस से मैं खुल के ये कह सकती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप नहीं देखेंगे तो ऐसा कंटेंट नहीं बनेगा। और पता नहीं, मेरी ये अपनी थ्योरी ये भी है कि ये इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंप्लेसेंसी। विक्टिम प्ले कर देना बहुत आसान है कि मैं बेचारी क्या करती, मैं प्रेग्नेंट थी, देखो ना मेरे साथ ये हो गया। वो जो कंफर्ट जोन से निकलना और अनलर्न करना बिहेवियर, अपने इर्द गिर्द चैलेंज करना, वो बहुत मुश्किल है। और ऑडियंस मेरा ख्याल है इसी चीज में अपने जैसे कैरेक्टर देखे, आई हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, आपने भी सुना होगा, वो तो उस बेचारी की जिंदगी तो बिल्कुल मेरी तरह थी, मुझे लग रहा था मैं अपने आप को आई थिंक इट आल्सो, आई डोंट नो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये भी एक रीजन है। अपना ऐसा कौन सा किरदार है जिसे बहुत आपको पसंद है, ऐसी कौन सी या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अभी भी, क्योंकि माशाल्लाह आपने इतना काम किया है, जो अभी भी आपको लगता है कि पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस या एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। मुझे पता है आर्टिस्ट जो होते हैं उनको सेटिस्फैक्शन मुश्किल से ही हुँ, मिलती है। हुँ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए रमा वही आप जब कोई काम कर रहे होते हैं मेरा ख़्याल है वो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ दे सकते हैं वो अपनी ऑनेस्टी दे सकते हैं, आप अपनी मेहनत दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कभी भी एंड रिज़ल्ट पहले सामने रख के कुछ करने की नीयत जो है ना वो तो बड़ा एक कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वैसे तो आर्ट नहीं बनती। पहला तो ज़मीर आपका होना चाहिए, पहला स्टैंडर्ड तो आप खुद होने चाहिए। तो उसमें कई दफ़ा ये होता है कि वो प्रोजेक्ट्स जो शायद उस तरह से फॉर द लैक ऑफ अ बेटर एक्सप्रेशन हिट नहीं होते या वो लोगों तक नहीं पहुँचते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपने उसमें मेहनत कम की हो या वो आपको भी बुरे लग हम्म। जाएँ। तो कई दफ़ा ऐसी बहुत सी चीज़ें की जो किसी लार्ज स्केल ऑडियंस के लिए शायद नहीं बन पाई या वो एक नीश बिल्कुल। बन गई या इवन वो फ्लॉप हो गई। तो एक तो मैं इसलिए अपने काम में सक्सेस और फेलियर दोनों से बस एक हद तक मोहब्बत या ऑब्सेशन रखता हूँ। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा भई ये हो गया, अब ना इसमें कोई रद्दो-बदल हो सकती है, इसको साइड पे करके हाँ, अंदर का प्रोसेस क्या है, अब नए काम में शायद उससे कुछ लर्निंग आप अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मुख्तलिफ वैल्यू कह लीजिए, कुछ की नॉस्टैल्जिक वैल्यू है, कुछ के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, कुछ के साथ फेलियर इतना बड़ा अटैच्ड है कि आई थिंक वो भी मुझे उतना ही याद रहते हैं। तो उस तरह से अगर मैं कैरेक्टर वाइज़ देखूँ तो मतलब मंटो साहब के कैरेक्टर से ज़्यादा मेरा ख़्याल है कि मैंने किसी किरदार के साथ इतना वक़्त नहीं गुज़ारा, जितना अब अच्छा-बुरा मैंने उसकी ज़िम्मेदारी ले रहा। मैंने जो किया वो जितना हुआ वो मैंने कर दिया। मगर जो प्रोसेस था, जो एक एसोसिएशन उसके साथ मुझे बनानी पड़ी थी, वो मेरे लिए जब मैं उस प्रोसेस को याद करता हूँ, तो मुझे मतलब लगता है कि अच्छा हाँ, वो ज़िंदगी का वक़्त एक अच्छे काम में सर्फ हुआ। वो एक अच्छी एसोसिएशन है मेरी उसके साथ।
हमसफर शायद मुझे बनाते हुए इतना मजा नहीं आया, लेकिन हमसफर की जो पजीराई थी, जैसे मेरी बहुत बहुत ज्यादा। पसंद है, उससे पहले मेरा कभी कोई ड्रामा इस तरह से हिट नहीं हुआ था, राइट। और वो हाँ। हिट की बात वही है कि एक महीने का अच्छा इतना पसंद आ रहा है लोगों को, मतलब देयर इज समथिंग अबाउट इट दैट एवरीबॉडी सीम्स टू लव इट, एंड इवन दोस पीपल हु दे वुड कम अप टू मी एंड से कि हम ड्रामे देखना छोड़ चुके थे और हम ड्रामे नहीं देखते थे और हमने ये ड्रामा देखा है। अब मसाइल उसमें बहुत है, रेट्रोस्पेक्ट में मैं कहीं पे भी जब बात कर रहा होता हूँ स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जब कहते हैं आपने हमसफर बनाया हुआ, आप कैसे बात कर सकते हैं, आपने तो इस तक की रोती औरत को जो है आपने इतना ग्लोरीफाई किया है। मैंने कहा हाँ जी देखें, लेयर्स हैं, मैं डिफेंड तो कर सकता हूँ, मगर मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को अपना काम डिफेंड भी नहीं करना चाहिए, इस तरह से डिफेंड नहीं करना चाहिए। जब बना के छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब आपको उसमें से जो समझ आ रहा है आप भी उतने ही सही और गलत है जितना मैं हो सकता हूँ। बिल्कुल। So that ways a lot of things, yeah, give you joy. कुछ साल पहले मैंने एक थिएटर का प्ले किया था, झांझर थी पावा झनकार नाम था उसका। That was very close to my heart in the sense कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो बड़े अरसे बाद किया, उसमें भी कुछ मतलब मजे की चीजें थी। So sometimes I don't know, it's not only कि वो काम बन के कैसा निकला, मेरे लिए प्रोसेस बड़ा अहम होता है कि आप करते हुए किस तरह से किस चीज से गुजर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, या आप पे बीत उसकी क्या जर्नी क्या थी और वो सारा। रहा। एंड आई थिंक हमसफर ने सब कुछ चेंज कर दिया। I think more investment came in, made such big stars out of the cast, and obviously the director and everyone. जो एक आम इंसान के लिए वो दोबारा उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया ड्रामा सीरियल्स में, और उनके दोबारा फेवरेट्स बनने शुरू हो गए, और ये बहुत अच्छी बात थी। सो अब क्योंकि बेटी के प्लेटफॉर्म से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे। आपके ख्याल में आपकी जिंदगी में, पब्लिक या पर्सनल, सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स कौन रहे हैं और क्यों? और जो रहे हैं उनसे आपने क्या लर्न किया? मैं स्ट्रॉन्ग के अलावा देखिए मुझे लगता है कि हम हमेशा सिर्फ कैरेक्टर्स को उनकी स्ट्रेंथ्स के लिए नहीं, उनकी रियलिटी के लिए, उनकी True. ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के लिए पहले तो समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जज्बाती ना हूँ, कि मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ, जो बात करता हूँ तो मैं बहुत क्लियरली mothers are meant to be your support system. My mother fell ill and very seriously ill when I was very young. I was in grade 2, so I must be about 6 years old, right? So the character in my life, in my story, was meant to be very strong, became the weakest character for me, right? In terms of physical strength or capacity to, to say, hold you in every sense, physical, emotional, whatever. तो मुझे वहां से समझ आई कि नहीं भाई, इंसान पहले होता है, रोल बाद में आता है उसका। अब आज माँ की बड़ाई, माँ की अजमत, माँ की इम्पोर्टेंस, माँ की प्रेशियसनेस, उसके बारे में मतलब मुझे कोई एक आने का नाउजुबिल्ला अंदेशा नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, पहले मुझे उस औरत के बारे में सोचना है जिसपे कुछ बीत रहा था। You know what I mean? So that ways, even if I don't draw that kind of say strength out of her character, I do want to realize that that was a very strong woman who was weak in some aspects of her life because of some misfortune, health issues, whatever. So that I think for me humanized the idea कि सिर्फ जो रिश्ते होते हैं, जो रोल्स होते हैं, वो बाद की चीज होती है। पहले एक इंसान को उसकी फ्लॉज समेत अंडरस्टैंड करना इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट। हम बाप को, माँ को सिर्फ पेडेस्टल पे बिठा के उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस लेजेंडरी वो वाली जो फोक टेल्स में सुनी है, जो फिल्मों ड्रामों कहानियों में दिखते आए हैं, हम हमेशा वो एक्सपेक्ट करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, दे विल हैव वीकनेसेस एंड फ्लॉज। सो हर दफा सिर्फ ये कि किसी को सिर्फ इसलिए एडमायर करना कि उसमें कोई सुपर हीरोइक स्ट्रेंथ होगी या उसमें कोई सुपर हीरोइक अचीवमेंट होगी, आई थिंक दैट्स आल्सो जस्ट अननेसेसरी प्रेशर ऑन योरसेल्फ, ऑन पीपल अराउंड यू। So I would very sort of shamelessly admit कि मेरी जिंदगी में जब भी मैंने किसी I've looked up to people, it's not always about कि उनकी strength क्या थी, it's just about कि वो inspire मुझे कैसे करते हैं, you know, their inspirational capacity to inspire me is not essentially dependent कि उनकी achievements क्या हैं और वो अपनी strength को display कैसे कर रहे थे।
But having said that, I also have been very fortunate. I grew up in a household जहाँ ख़वातीन की population बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो मेरी बहनें हैं या मेरी फूफियाँ हैं या मेरी खालाएँ हैं। वो रेशो हमारे ख़ानदान में बड़ा upside down type है, ज़्यादा population ख़वातीन की। So I've seen some remarkable women in my life for you know for I mean just that capacity to feed a family like that 3 times a day. Like अब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं खुद पकाता हूँ अपने लिए। कई दफा आप सुबह उठ के एक अंडा और टोस्ट बनाना जो है ना वो एक पहाड़ लगता है। अजाब लगता है। कि वो even just that duty that a matriarch had to do unfailingly every morning and afternoon and evening and night and feeding like I don't know like a tribe. I think that is so inspirational. Just that capacity to keep doing it every day with the same kind of energy and love. Yeah. When I started Until the body gives up. And you mentioned something that is so that's something that I went through and still go through now. Ill health. All of a sudden there's, as mother, wife, sister, expectation hoti hai, she will do it, ye kar legi, and then you fall ill and you become this person that's just ill, genderless, but दूसरों पे dependent. And वो इंसान जो खुद बीमार होता है वो भी अपना वो ये रुख नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, वो कमजोर है और ये कमजोरी उसने चूज नहीं की, दे वर बोर्न विद इट और दे आर सफरिंग थ्रू इट, बट वो बीमारी जो है ना वो चेंज कर देती है इंसान को। मुझे नहीं पता हम पैदा कैसे होते हैं और उसके इर्द गिर्द वालों को चेंज कर देती है। एक बीमार इंसान के साथ रहना भी बहुत मुश्किल है। और जरूर सुनते थे रमा, वही बचपन में बड़े होते हुए मैं बिल्कुल एक रेगुलर से पाकिस्तानी हाउस होल्ड से आया हूँ। मतलब लोगों को भी लगता है पता नहीं एक्टिंग और इस तरह की दुनिया से ताल्लुक होगा इनके घर वालों का, तो पता नहीं इनकी कोई रियलिटी बड़ी फर्क होगी। बिल्कुल एक आम घर जैसे होता है वैसा घर था, तो उसमें इनकरेक्ट नोशंस बहुत से एग्जिस्ट करते थे। मतलब एक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती थी, फेवर किया जाता था। मतलब कोई बात है कि लड़का है तो उसको कुछ चीज़ें, उसको अलाउंसेस कुछ बेहतर मिल रहे होते थे, उसको इजाज़तें ज़्यादा होती थी। बट हैविंग सेड दैट, अब एक सर्टेन तरह का I don't know if I was more sensitive as a child, but I could always tell that the power lies with my dadi, for example. I was like, she calls the shots. Right? Yeah. On the other hand, I was like, oh, my mother is unwell. That is why she's not calling the shots. But this house would fall apart because men are just out all day long and they are doing what they're doing, sure. But ये जो पूरे घर का मैकेनिज्म है, ये किस तरह से और मैकेनिज्म से मुराद सिर्फ खाना पीना सफाई नहीं, वो बच्चों का जाना आना, स्कूल पढ़ना, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, अपब्रिंगिंग, एवरीथिंग, Yeah. And when I started working on my own as an independent producer, तो मैं तो जी अब मैं खाली कभी सोच भी नहीं सकता कुछ करने का unless my sister is working with me। मतलब वो मेरे लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है हर तरह से। you know how this line of work is, it is not only just logistics and finances and everything, but you are emotionally very vulnerable also आप जब उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। So my sister Kaval is my constant sort of source of strength, and I hate to bring gender into conversations only because I think it is so irrelevant that way। कि मैं वही बात कि मुझे इंसान अहम होता है और ज़रूरी नहीं है कि उसकी जेंडर का खाना मैं ज़रूर देखूं, तो उसके काम, उसकी अपनी एट्रीब्यूट्स बाकी बहुत अहम है। तो वो लेकिन क्या 10 आदमी मिलके काम कर सकते होंगे जो मेरी एक बहन करती है। तो माशाल्लाह, that's incredible. in terms of that support, कि like I don't know, अल्लाह अब्बा को सलामत रखे, मगर ये कि वो जो बिल्कुल एक वो बाप टाइप नहीं आपके लिए इंसान होता, तो वो मेरे लिए मेरी बहन है। इन दैट सेंस कि जो माशरती लिहाज से आप कहते हैं कि जी ये वाले काम के लिए आप किसके पास जाते हैं, आप अपने बाप के पास जाते हैं, तो पता नहीं उस तरह के सब कामों के लिए मैं तो अपनी बहन के पास जाता हूँ कि भाई ये गड़बड़ हो गई है और ये काम तुमने ठीक करना है। तो या एंड देन professionally speaking, such remarkable women that I have been fortunate enough to work with, like, and just having met them, having worked with them, actresses like Sania Saeed and Nimra Bucha, and filmmakers and storytellers like Mehreen Jabbar, and like completely inspirational people. And there's so many more. There's so many more. Like even when I look at people who are closer to my age bracket, like even them, like unki
determination है या जो उनकी commitment है, people like Sabaa Amar, people like Mahira and all these people who just I know कि ये किस तरह से किन-किन चीज़ों को tackle करते हुए अपना काम कर रही हैं. It's truly inspirational and very few men it is come absolutely. close to the amount of inspiration that these women exude, and the qualities that they have are truly, truly inspirational. So I have last two questions. मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी. एक सवाल मेरा सोशल मीडिया के कंटेंट से है. अब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जैसे बेटी का प्लेटफॉर्म फॉर एडवोकेसी, एंटरटेनमेंट, फॉर अवेयरनेस, फॉर न्यूज. तो इन मीडियम में आप क्या डिफरेंस पाते हैं, और अब आप आगे जो कंटेंट बना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको कितना को स्विच करना पड़ेगा, या आप भी अपने मीडियम ज्यादा स्विच कर लेंगे और सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, या आपकी जो मोहब्बत है सिनेमा के साथ और टीवी के साथ वो बरकरार रहेगी? इसके बारे में ना मैं आजकल फिर काफी जज्बात से भी कुछ तकरीर करना चाहता हूँ, जिससे मैं जरूर करें. नहीं, देखिए, a hater of technology or of things new and contemporary, or which are, say, inventive या नए inventions. But जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि अब बड़ा मुश्किल हो गया सिनेमा और टीवी को सिर्फ और सिर्फ अलहदा करके देखना, और हम हर ऑडियो विजुअल चीज को एक ही अरसे से देखना शुरू हो गए हैं. लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, मैं दुआ करता हूँ कि वो कभी फिल्म ना कहलाए, वो कभी ड्रामा ना कहलाए. वो प्योरेस्ट अप्रोच जो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की है, ये एक और मीडियम है. ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप अखबार को और नॉवल को कंपेयर करना शुरू करते हैं. अखबार रहेगा, नॉवल रहेगा, राइट? तो कभी भी मतलब आप दो चीजों को सिर्फ चूंकि उनमें हरूफ हैं, तो आप इसलिए उनका कोई एक ही जगह पे घोड़ा गधा नहीं बांध सकते. वो मुझे लगता है बहुत फर्क है. गलत सही में नहीं जाते, लेकिन सिर्फ वही बात कि अब लोग फिल्में बनाने पे कम तवज्जो देते हैं, सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट कैसे करना है, उसके बारे में क्या-क्या और कहानियां, कैंसल कल्चर, वो उसके लिए शायद हमें या कम हमें तो नहीं, कम से कम मैं चाहता हूँ मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं अपना काम करता रहूं और कोई और लोग वो काम करें. वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए. वो नहीं, आई नो ये आपकी नहीं होनी चाहिए. मेरी एनर्जी उस पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ना वो मुझे उस तरह से समझ आता है, ना मैं हर 15 मिनट के बाद नोटिफिकेशंस का या अपडेट्स का खुद को गुलाम करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ मैं यकसुई से अपना काम करूँ. तो वो हम सबको तय करना पड़ेगा. अब मुझे सिर्फ वही लग रहा है क्योंकि हर लाइन ऑफ वर्क के अंदर वो इतना मिंगल कर चुका है, हमने शायद ना वो कह लीजिए वो जो क्लैरिटी वो छोड़ दी है कि भाई इसकी जगह कहाँ थी और ये कहाँ हमने इसको अब वो कर दिया. मतलब फिल्म मेकर्स को सोशल मीडिया के लिए कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, मतलब पीरियड. उनका दिल चाहे जरूर बनाए, मगर सिर्फ वही कि अब चूंकि मैं ड्रामे और फिल्में बनाता हूँ तो मैं यूट्यूब के लिए भी जरूर कुछ बनाऊं. नहीं, अगर मेरा दिल चाहे तो मैं बनाऊं. लेकिन ये जो एक अब सबके अंदर एक एंजाइटी शामिल होना शुरू हो गई, तो मुझे लग रहा है कि हर बंदा हर काम करने लग गया. इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत कॉन्शियसली सेपरेट कर लिया. मैंने कहा नहीं, सोशल मीडिया ना मुझे समझ आता है, ना मैं उतनी फरावानी से कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, ना मेरी तबीयत वैसी है, उम्र वैसी है. ये कोई और लोग करें जिनका ये काम है, जो उसको स्पेशलाइज करते हैं. मगर वो सोशल मीडिया का बाइट साइज कंटेंट ही होगा. मुझे कोई सोशल मीडिया के लिए कुछ चीज करने के लिए बोलता है, सबसे पहले बताते हैं अटेंशन स्पैन इतना हो गया है, इतनी ड्यूरेशन होगी, 1 मिनट का बनाओ. तो मैंने ये तो चीज वैसे ही मतलब चिढ़ा देती है मुझे कि अच्छा, अब अगर ये सब करना है तो फिर इसका मतलब ये फिल्म और ड्रामा तो नहीं है, ये कुछ और है, और लोग करें, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट कि बुरा काम हो रहा है, कुछ काम बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन अब हर चीज को सिर्फ आप उठा के एक वो क्या वो जम्मू को नहीं डब्बे में डाल के नमक लगा के फेंक दिया, तो बस हर चीज को जम्मू बना के ना उसके अंदर डाले ना, मतलब फ्रूट चाट ना बनाए. कुछ कामों को अलहदा रहना पड़ेगा. और बिल्कुल. इसके अलावा सॉरी नहीं आप मुझे एक और बात समझ बहुत लगती है, और ये जब व्हेन वी वर यंगर आप सुनते थे, आप अपने बड़ों से सुनते थे कि हमने वो किया जो तुम लोग नहीं कर सकोगे. और अब मगर मुझे सिर्फ इतना जरूर फील होता है कि वी वेंट थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस. हमने
जब इंटर्नशिप थी तो हमने बिल्कुल चाय बनाई, फाइल्स उठाई। मेरा ख्याल है मैंने कभी कंप्लेन भी इस तरह नहीं किया कि मुझे इस तरह का काम दिया जा रहा है, इतना आम सा काम दिया जा रहा है। मेरे लिए सब काम बहुत अच्छा काम था। फिर मेरी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज की, अपनी प्राइवेट भी यूज की, और वो प्रोसेस से लर्न किया तो समझ आई थोड़ी काम की, और फिर अपना काम शुरू किया। तो ये जो सब, मुझे ये भी फील होता है सोशल मीडिया की वजह से एक्सेस क्योंकि कंटेंट तक है, तो हर तरह का गैर मियारी कंटेंट भी सामने आ जाता है, और फिर ऑडियंस देख रही है ना, एंड वो लर्निंग के प्रोसेस से नहीं गुजरे। और जैसे आपने कहा, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि जो बना रहे हैं कंटेंट उनको भी पता है कि उनकी वो एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है। ये तो इट्स एवर इवॉल्विंग, न्यू पीपल आर कमिंग, इट्स अ यंग पर्सन गेम। वो भी इररिलेवेंट हो जाएंगे 5 साल बाद जो अभी बना रहे हैं। देखिए वही बात कि रमा, वक्त और जो स्पेस होती है, टाइम एंड स्पेस जो होता है, वो बड़ा अहम होता है कॉन्टेक्स्ट के लिए। किस वक्त में किस जगह पे क्या हो रहा है उसको नहीं भुलाया जा सकता। आई डू फील कि अब की जनरेशन की या आजकल जो लोग बड़े हो रहे हैं उनकी जर्नी फर्क होगी, मेरे और आपसे फर्क होगी उनकी जर्नी। बिल्कुल। एंड श्योर हमें शायद उनकी जर्नी की समझ ना आए, इसी तरह उनको शायद हमारी जर्नी की समझ ना आए। बट हैविंग सेड दैट, you're absolutely right. I just feel there's a sense of anxiety about producing things for social media platforms and what consumption of social media is causing in all of us. It's anxiety only. मतलब अब मुझे या लगता है कि उसके वेरिएबल सिर्फ वही रह गए। मतलब यूट्यूब को मैं देखता हूँ तो मतलब मुझे समझ नहीं आती मैं यूट्यूब को इवन उसको सर्व कैसे करूँ जहाँ पे सिर्फ क्लिक बेट्स मुझे नजर ना आए, हम्म। सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के पीछे के हमें व्यूज मिल जाएं। कंटेंट अंदर कभी म्यारी और गैर म्यारी की तो डिबेट ही नहीं, कुछ भी नहीं हाँ, होता सही अंदर। कह रहे हैं आप, सही पता कह चलता रहे है हैं। सिर्फ एक उन्होंने एक टैगलाइन बनाई हुई थी जिसकी वजह से आपने वही क्लिक कर दिया और अंदर आप गए तो पता नहीं कुछ और ही पड़ा हुआ वहां पे। सो दैट थिंग आई फील कि यस, आहिस्ता आहिस्ता सबको समझने की जरूरत है कि जिंदगी में मतलब जिस तरह एक प्रोसेस है, आपको चाहे नेचर में आप किसी भी चीज को ले लें, इंसान को ले लें, पौधे को ले लें, किसी भी मतलब एक नेचुरल प्रोसेस चीज गुजरेगी, उसको वक्त दरकार है। तो जो चीज जल्दी में कच्ची पक्की माइक्रोवेव के अंदर क्विकली बनी हुई या मतलब तेज आग के ऊपर बस ऐसी बाहर से चार ड्रिल की हुई जब वो आएगी तो उसके तासीर में भी फर्क होगा। हाँ। जरूरी नहीं है वो चीज उस तरह से टेस्ट ऑफ टाइम को सरवाइव कर सके। तो बस मुझे ये लगता है कि चूंकि एक्सेसिबिलिटी सबकी है तो उसका ये मतलब नहीं है एक तो सभी को उसका मास्टर बनना है या प्रैक्टिशनर बनना है। ये काम हम्म। इवेंचुअली कुछ स्पेशलिस्ट को ही करना होगा और वही करें, बाकी हम कंज्यूमर्स बन जाएं हैप्पीली। आप ट्वीट कर दें, बिल्कुल। आप अपना फेसबुक स्टेटस लगा दें, आप अपनी फोटो लगा दें, बट हर बंदे को जो हो गया ना कि अब हर बंदा फनी होना चाहता है, हर बंदा बहुत ट्रैवल विटी ब्लॉगर भी बनना है, वीडियो ब्यूटी ब्लॉगर भी उसके बनना लिए है। दैट काइंड ऑफ एफर्ट, राइट? बगैर धीमी आंच पे पके वो बस जल्दी जल्दी कुछ बस अच्छा दिखने वाला बनाना चाहते हैं। तो वो वो, बस ये तो मुझे बात आपकी एंजाइटी बिल्कुल समझ सही है। आती है। मुझे नो आई आई मेरी भी मजबूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया जो है वो चीपर है। वी कांट अफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स, बट आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि ये मुझे एंशियस ही करता है ज्यादातर। Yeah. लास्ट बात मैं करना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सरमद आपका वक्त देने का। बेटी के ऑडियंस के लिए आपका क्या मैसेज होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी मैसेजिंग में उस तरह से बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैं मैसेज देना शुरू करता है तो मुझे लगता है मैं बड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, लोग मुझे सीखना बुजुर्ग समझ के मुझसे कोई सबक सीखना चाहते हैं नहीं। बट मैं लोग लिटरली सुनते हैं शुरू ना, फैंस हैं आपके, तो वो मैं मेरे लिए शुरू तो में कैजुअली जिस तरह वो बात होके कर रहा था, मगर मैं सिर्फ वही कहता हूँ कि अल्फाज बड़े अहम होते हैं। कम से कम हम ये नहीं कर सकते कि कोई बड़ा अमल ना करें, अपनी जिंदगी में से छोटे छोटे अल्फाज का चुनाव, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस की चेंज करना सीख लें, ताकि कहीं आज से चंद साल बाद शायद कुछ फर्क आना शुरू हो जाए। राइट? अब मैं जैसा आपको बोल रहा था कि मर्दानगी के साथ हर बड़ाई अटैच कर दी गई, नहीं, आप जनानगी के फीचर्स को भी ओन करें और मर्द भी ओन करें। मतलब किसी के अंदर जनानगी का मतलब है उसका हसास होना, उसमें ये कैपेसिटी होना कि वो कुदरत की तरफ से उसको वो कैपेसिटी मिली है कि वो इस दुनिया में किसी नई जान को ला सकती है। इससे ज्यादा तख्लीक की खूबसूरती क्या होगी, इससे ज्यादा ताकत क्या होगी?
फिर वो स्ट्रेंथ के मतलब जो एक माँ के अंदर होती है, वो जो एक बहन में होती है, उन क्वालिटीज को अगर कोई मर्द अपने अंदर सिर्फ प्राइड के साथ मतलब एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, या सिर्फ कहना शुरू कर दे कि नहीं, बाप की तरह दिलेर हूँ और मैं माँ की हसास हूँ, राइट, या मैं अपनी बहन की तरह क्रिएटिव हूँ, या मैं अपनी बहन की तरह केयरिंग हूँ, तो बस एज सिंपल एज दैट। मतलब तो ये छोटे छोटे जो जिंदगी में हमने नोशंस को, गलतियों को बार बार मतलब रगड़ रगड़ के पत्थर के अंदर एक लकीर बना दिया है, अब वक्त आ गया है कि जरा सा उसको ठीक किया जाए। तो इफ एट ऑल आई वुड से अपनी मर्दानगी पे भी और अपनी जनानगी पे भी हर इंसान को फख्र होना चाहिए। बेशक, बेशक। एंड मुझे आपसे एक बात, मैं आई होप मेरी मदर देख रही हूँ, कल भी मुझे कह रही थी रमा मेरा बेटा है, मैंने कहा मामा आप ये कह सकती हैं कि रमा मेरी बेटी है और सारे काम कर देती है, बट नहीं, कहती है नहीं, टू लेट, मुझे ना समझाओ तुम, अब यही कहूंगी। तो मैं मतलब इट्स अ स्लो प्रोसेस, और आगे की तरफ देखना है। वी लुक फॉरवर्ड टू ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू डू, एंड बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच सर मच। Thank you, Rama. Thank you. Thank you, everyone who tuned in. Thank